राहुल गांधी जी ऐसे फ्लाइंग किस कर रहे हैं और उधर स्मृति ईरानी इधर बैठी है, उसको फ्लाइंग किस लगा। 70 दिन से मणिपुर जल रहा था, वहाँ महिलाओं के साथ जो हो रहा था, नूह में जो हुआ तो वो नहीं इसको दिखाई दिया, वहाँ की फ्लाइंग किस उसको दिख गई। कभी फ्लाइंग किस कर रहे हैं, कभी आंख मार रहे हैं। ये इनको आंख लग जाती है, इनको ही फ्लाइंग किस लग जाती है। राहुल गांधी जी बहुत अच्छे हैं। स्मृति ईरानी दोस्त के पति को अपना बना सकती है, उसका घर उजाड़ सकती। ये किस इल्जाम लगा रही हैं? वो तो सबके सामने है, सच्चाई है। सच्चाई अपनी सहेली के पति को शादी कर ली। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान सड़कों पर करते करते पार्लियामेंट में मोहब्बत की दुकान खोल दी गई। अरे उस महिला को वहाँ जो अपमान हो रहा मणिपुर में, वो अपमान नहीं दिखाई दे रहा। स्मृति ईरानी तो और ठेठ हरियाणा से बोल रही हूँ, जो स्मृति ईरानी से बने वो कर लियो। मैं कह रही हूँ वो महिलाओं के नाम धब्बा है। इनकी कुर्सी खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं है। न मुस्लिम हिंदू मुस्लिम बड़ा टाइट कर दिया मोदी जी ने, बड़े प्रेम से रहते हैं हिंदू मुस्लिम। 24 में क्या होगा? 24 में राहुल गांधी मोदी जी को नहीं लाएंगे बिल्कुल भी ना, इसकी तो चटनी पीस। मैडम क्या कहेंगे, राहुल गांधी संसद में फ्लाइंग किस कर रहे हैं? राहुल गांधी के चैनल के माध्यम से मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी। राहुल गांधी जी ऐसे फ्लाइंग किस कर रहे हैं और उधर स्मृति ईरानी इधर बैठी है, उसको फ्लाइंग किस लग गया, उसको फ्लाइंग किस लग गया। तो उसको जब मणिपुर में 70 दिन से मणिपुर जल रहा था, वहाँ महिलाओं के साथ जो हो रहा था, नूह में जो हुआ तो वो नहीं इसको दिखाई दिया, वहाँ की फ्लाइंग किस उसको दिख गई। कोई वस्तु नीचे गिर जाती है तो उसको उठा के चूम लेते हैं। सबकी मर्यादा होती है ना, कभी फ्लाइंग किस कर रहे हैं, कभी आंख मार रहे हैं। तो ये इनको आंख लग जाती है, इनको ही फ्लाइंग किस लग जाती है। राहुल ये सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप का काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। राहुल गांधी जी बहुत अच्छे हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा में जो उन्होंने देश जोड़ने का काम किया था, तो महिलाओं के साथ मिल रहे थे। वो हमारे भाई भी हो सकते हैं, हमारे किसी को माँ के रूप में, किसी को बहन के रूप में, किसी को भाभी के रूप में, किसी को अलग अलग रूपों में महिलाओं का मान सम्मान करते हैं। स्मृति ईरानी जब मैं उनकी उसमें नहीं जाना चाहती क्योंकि उनके लिए फैमिली मैटर हो जाएगा उनका, वो दूसरे अपने दोस्त के पति को अपना बना सकती है, उसका घर उजाड़ सकती है। क्या दोस्त के पति को? ये कैसे इल्जाम लगा रही हैं? वो तो सबके सामने है, सच्चाई है। सच्चाई अपनी सहेली के पति से शादी कर ली, उसको जबरदस्ती कब जाके उससे शादी कर ली है। और उसको तो वो तो मैं उस चीज पे नहीं जाऊंगी। मैं तो जो देश में आज हो रहा है उसी पे रोशनी डालूंगी। मणिपुर में 70 दिन से मणिपुर जल रहा था, तो उनको स्मृति ईरानी को महिला बाल विकास मंत्रालय है उनके पास, वो चाहती तो वहाँ जाके उन बहनों के साथ बैठ सकती थी। एक महिला 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में पूरे मणिपुर में गंवाया जाता है और सैकड़ों आदमी उसके पीछे घूम रहे होते हैं। अरे तुम्हें लज्जा नहीं आई, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम किस देश में रहते हो? मणिपुर क्या देश का हिस्सा नहीं है? प्रधानमंत्री विदेशों में जाने के लिए टाइम है, मणिपुर में जाने के लिए। मोदी जी गुस्सा है, नाराज हैं? अरे मणिपुर ने क्या नाराजगी कर दी? मणिपुर ने क्या कर दिया? उनके साथ वहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और तुम यहाँ सदन में तुम चाहते हैं ना 70 दिन पहले जो जब भाषण उन्होंने दिया, 5 मिनट के भाषण के बाद उसके बाद वो कार्रवाई हो जाती है, वहाँ सब कुछ बंद हो जाता है। ये पहले 70 दिन पहले भी तो कर सकते थे, 90 दिन के बाद क्यों किया? मणिपुर की आवाज राहुल गांधी उठा रहे हैं और संसद में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अरे मणिपुर की आवाज उठा रहे हैं तो वो क्या गलत कर रहे हैं? मणिपुर में जो हो रहा है वो सच्चाई, क्योंकि इतने दिन से कोई बोल नहीं रहा था सदन में। मणिपुर में उन्होंने उठाई आवाज कि मणिपुर की सदन में आवाज उठाई मणिपुर के लिए कि मणिपुर में जो हो रहा है उस पर संज्ञान लो प्रधानमंत्री जी, वो देश का हिस्सा है, उसको काटो मत। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान सड़कों पर करते करते पार्लियामेंट में मोहब्बत की दुकान खोल दी गई। तो उसमें क्या बुरा कर दिया उन्होंने? मुझे ये नहीं समझ आ रहा। महिलाओं का अपमान कर दिया। अरे उस महिला को वहाँ जो अपमान हो रहा है मणिपुर में, वो अपमान नहीं दिखाई दे रहा। वहाँ क्या हो रहा है वो अपमान नहीं दिखाई दे रहा। मणिपुर में नूह में क्या हो रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा। मणिपुर में क्या और महिला, वहाँ यूपी में क्या हो रहा है, रोज बेटियों के साथ वहाँ माँ बाप की बिना इजाजत के हाथ में जो हुआ वो दिखाई नहीं दिया उनको। वो एक छोटी बच्ची जिसके माँ बाप से बिना इजाजत लिए रात के अंधेरे में उसकी चिता को आग लगा दिया जाते खेतों में जाके मिट्टी का तेल डाल के। हम उस समय गवाते, हम गए थे बॉर्डर पे, यहाँ जब उस बेटी की वो बॉडी भी पड़ी थी, एम्स में भी हम लोग साथ थे। स्मृति ईरानी को महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ड्रामेबाज, कैसे देखती हैं? देखो वो तो स्मृति ईरानी तो ये कह रहे हैं हम हरियाणा से हैं और ठेठ हरियाणा से बोल रही हूँ, जो स्मृति ईरानी से बने वो कर लियो। मैं कह रही हूँ वो महिलाओं के नाम धब्बा है। अपमान कर रही हैं आप? मैं अपमान नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ वो देश का अपमान तो तब उनको मणिपुर में नहीं दिखाई दिया। वो महिला बाल मंत्रालय किस लिए मिलता है? तुम देश चला रहे हो, तुम्हें एक अलग अलग मंत्रालय दिए गए, तो उस मंत्रालय का कम से कम उस गरिमा का ध्यान रखें। राहुल गांधी को छिछोरा कह रहे हैं। अरे बीजेपी वो खुद छिछोरे हैं, वो खुद छिछोरे, वो सारी चीजों को ध्यान भटका रहे हैं। महंगाई पे कोई बात नहीं, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं, और हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, बस ये राजनीति हो रही है और कुछ नहीं। अरे आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है हरियाणा में? नहीं कर रहे भाई, हम ये आपको आईना दिखा रहे हैं। वहाँ पर किसी भी पूरे देश आज महंगाई से बुरा हाल हो रहा है, बहुत बुरा। टमाटर 300 रुपए किलो, टमाटर 300 रुपए किलो, सब्जियां महंगाई, आसमान छू दिया महंगाई।
सिलेंडर के रेट अरे कम हो मुसलमान पत्थरबाजी कर रहे हैं शोभा यात्रा पे हरियाणा में, आपको नहीं दिख रहा है? अरे इसलिए सब इन्होंने ये शुरुआत क्यों की? बजरंग दल वालों ने शुरुआत क्यों की? जरूरी थी रैली निकाली। मैं भी हिंदू हूँ, मंदिर जाती हूँ, हनुमान की पूजा करती हूँ और भी देवी देवताओं की पूजा करती हूँ, पर हम मस्जिद भी जाते हैं, हम वहाँ भी सम्मान करते हैं, वहाँ भी चादर चढ़ाते हैं, हम गिरजाघर में पत्थरबाजों को सपोर्ट कर रही हैं आप? मैं पत्थरबाजों को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हम भी हिंदू हैं, पर हम ऐसी गंदा काम नहीं करते। आरएसएस पे तो बैन लग जाना चाहिए। ठीक था उस समय जो, क्यों लगना चाहिए बैन? क्योंकि जो क्योंकि ये क्या करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, लठ लेके ये अपनी शाखाएं चलाते हैं, लठ लेके। लठ चलाना सीखो, अगर कोई बात से ना माने तो लठ मारो सीधा, सिर फोड़ दो उनका। आप हरियाणा की हैं और हरियाणा में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनका साथ कहीं करेंगे। पूरा देश में कोई हिंदू खतरे में नहीं है। ये जो बात सबको कह रहे हैं ना हिंदू खतरे में, कहीं हिंदू खतरे में नहीं है। और ये जब ये बीजेपी आती है, जब ही हिंदू मुस्लिम खतरे में होती है। आप खतरे में नहीं है? मुस्लिम नहीं, कोई खतरे, हम कोई खतरे में नहीं है, कोई हिंदू खतरे में नहीं है। खूब खतरे में है इनकी पार्टी, इनके लोग, इनकी कुर्सी खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं है, न मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम बड़े टाइट कर दिया मोदी जी ने, बड़े प्रेम से रहते हैं हिंदू मुस्लिम, बड़े प्रेम से। उनको टाइट कर दिया, बुलडोजर चला दे रहे हैं आप, बुलडोजर से क्रांति आ रही है। भाई तानाशाही चला रहे हैं, जैसे अंग्रेज थे ना, अंग्रेजों को पिट्ठू तो ये रही है ना, अंग्रेजों को पिट्ठू रहे, वही अंग्रेजों वाला काम कर रहे हैं। तो सेलिब्रेट डालो और शासन करो, सेलिब्रेट भिड़वाओ और मारो। मैडम सेलिब्रेट किया जा रहा है बुलडोजर को, चाहे कहते हैं बाबा का बुलडोजर, मामा का बुलडोजर, तो खट्टर का भी बुलडोजर है। मैं क्या कह रही हूँ भाई, ये क्या करे, ये देश को पीसने, ये सारी महंगाई की और बेरोजगारी की बात ना करे, इन चीजों में लोग लड़ते रहे और इसी में घूमते रहे। क्या होने वाला है 2024 में? क्या फंसाना चाहते हैं सबको। 24 में क्या होगा? 24 में राहुल गांधी आएंगे। अरे राहुल गांधी कहाँ पे आ पाएंगे? वो 13 बार लॉन्च किया गया उनका। राहुल गांधी, अगर इनके नेताओं में किसी में हिम्मत है ना, वो 3,500 किलोमीटर पैदल चले हैं, वो 5 मिनट में पैदल चल के दिखा रहे। मैं गई थी कश्मीर राहुल गांधी के साथ, मैं थी उस समय कश्मीर में, मेरी फोटो भी है कश्मीर में। वहाँ मैं कश्मीर में कश्मीरी लोग रो रहे थे, कह रहे आज इतना बुरा हाल है कि हम अपनी बात अपनी कश्मीरी पंडितों के साथ में मोदी जी हैं। कोई नहीं है, कुछ पंडित है जो इनके पार्टी के हैं, पार्टी के लोग हैं, वही उन्हीं को टारगेट करके दिखाते रहते हैं। अरे आतंकवाद खत्म हो गया कश्मीर से। आतंकवादी तो ये खुद है, आतंकवादी तो ये खुद करते हैं। आतंकवादी तो खुद इल्जाम लगा आतंकवाद तो ये खुद करते हैं। 370 हटा दी मोदी जी ने। ये सब ड्रामे, कुछ वहाँ के लोगों से पूछो कि उससे कुछ फायदा हो उनको, उनसे पूछो। हमने पूछा था, कई महिलाओं से पूछा, मैं कहा बहन जी आप ये बताना 370 हटी है तो आपको इससे कुछ फायदा हुआ? तो वो कह रही कि कुछ भी नहीं बहन जी, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर डर और दहशत है। तुम वो जो कहते हैं अपने आप को हिंदू बता दो, वो अपना चेक करके बता दो, वो पूरा अपना डाटा दे दे, अमित शाह दे दे, मोदी नहीं दे दे। कभी कोई डिग्री दिखाता है, कि कभी कुछ दिखाता है, कभी मैं कहता मैंने चाय बेची, चाय नहीं बेची, कभी कुछ भाजपा वाले कहते हैं इनके पास कुछ है ही नहीं, इनके पास सिर्फ घुमाना है हिंदू मुस्लिम और कुछ नहीं। मोदी जी गिनाने की वजह क्या है? 24 में मोदी जी आप करेंगे नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, वजह क्या हो सकती है? तो देख लो, महिलाएं तो देंगे नहीं, वो कोई महिला जो महिलाओं के साथ जो दुराचार कर रहे हैं ना ये, जो स्मृति ईरानी को मंत्री बनाया है मोदी जी ने, देखिए अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भाजपा ने दिया। किसी इनसे बचानी मुश्किल हो रही है भाई, बेटी बीजेपी वालों से किन से बचाएं बेटी, इनसे बचाना मुश्किल हो रही है। ये देखो ना यहाँ पे जंतर मंतर में जब बेटियां बैठी थी, उनके साथ क्या किया, वहाँ उसका उद्घाटन कर रहे हैं, वहाँ बेटियों पे अत्याचार कर, बेटियों को मार के वहाँ से भगा दिया, उनके कपड़े फाड़ दिए, उनके खून निकाल दिया, उनको घसीटते जा रहे हैं रोड पे। ये बेटियों बचा रहे हैं, आप हरियाणा के साथ अत्याचार कर रहे हैं। आप हरियाणा से हैं और कहा जा रहा है कि जो वहाँ की जाट है, जाट मुसलमानों के साथ का साथ दे रहे हैं। हम जाट है, हम दे रहे हैं साथ, क्यों दे रहे हैं आप? देंगे हम तो साथ, हिंदुओं के साथ गद्दारी कर रहे हैं। हम तो देंगे साथ, क्यों देंगे? हम तो देंगे साथ, क्यों देंगे? हमारी मर्जी। तो कहा जा रहा है गद्दार है, हिंदुओं की गद्दारी कर रहे हैं। जो देखो भाईचारे में जो रह रहे हैं, इतने सालों से रह रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम है, पत्थरबाजों को साथ देंगे आप? अरे पत्थरबाज किसने कहते हैं? हिंदुओं में भी तो पत्थरबाज होंगे ना, जरूरी थोड़ी मुसलमानों में ही होंगे पत्थरबाज। तो जहाँ जो गलत काम करते हैं वो किसी भी धर्म का हो, वो गलत है। और जो अच्छा, ऐसी बात नहीं है, देश को वो मुसलमान ही था। अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति था, जिनको इतनी विदेशों तक उनका नाम रोशन हुआ है, वो मुसलमान ही था। कैसी गंदी राजनीति, जाट होकर हिंदुओं का साथ नहीं दे रही हैं आप? अरे हम हिंदू हैं, हम वो गद्दार है, वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू के नाम पे धब्बा है। 24 में जाट क्या करेगा? राहुल जी को लाएंगे, राहुल जी को, मोदी जी को नहीं लाएंगे बिल्कुल भी ना, इसकी तो चटनी पीस देंगे। कितने नंबर देंगे मोदी जी? आखिरी सवाल, 10 साल होने वाले हैं, कितने नंबर देंगे मोदी जी? 10 ही नंबर देंगे। अच्छा, राहुल गांधी को 90 नंबर देंगे।